अच्छा मूड माहौल बना हुआ है, मूव आपको बढ़िया आती हुई दिख रही है, कोई परेशानी की भी बात नहीं है। तो पहले थोड़ा बाजार का पहले बताएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको समय समय पर हमने बार बार सेक्टोरल टर्निंग की बात कही है। हमने आपको सबसे पहले बताया कब आईटी शेयरों में आपको तेजी करनी, फिर एफएमसीजी और फार्मा शेयरों पर हमने बड़ी तेजी की राय दी। उसके बाद हमने आपको ये भी कहा कि पीएसयू शेयरों से अब दूर हो जाइए, और पीएसयू शेयरों पर दूर होने के बाद हमने ये भी कहा कि अब आपको डिफेंस और रेलवे के पीएसयू नहीं खरीद कर अब आपको पीएसयू जो खरीदने वो ऑयल एंड गैस के खरीदने। वहां पर भी हमने कहा कि जब $70 के नीचे क्रूड आया, हमने कहा अब इनको छोड़ दीजिए। उसके बाद हमने एनबीएफसी और थोड़ा बहुत शुगर, ये 2 सेक्टर पर हमने बुलिश होने की बात की। दीप, आज के इस शो में एक और नए सेक्टर रोटेशन पे मैं तैयार हूँ, क्या बात है? मैं आपको बताऊंगा। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको नए सेक्टर का आइडिया लग जाए। और एक चीज कह सकता हूँ दावे से, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। अच्छा, क्या बात है, ये नया सेक्टर। मजा आपको इतना आएगा, लाइफ हाइक पे नहीं आ रहा जितना वो सुन के मजा आएगा। चलिए तो उससे पहले आज की मैं आपको एड्रेस चेक दे दूं। जी सर। उम्मीद के मुताबिक अच्छी तेजी आई है। हम कल भी तेजी में थे, बिल्कुल। कल क्लोजिंग में हमने दम लगाकर ठोक कर कहा कि लेके जाइए, चिंता मत कीजिए, बाजार तेजी में और मजबूत रहेंगे। और हमेशा डाउ फ्यूचर्स को इग्नोर करना ठीक नहीं होता। कभी कभार हो सकता है डाउ फ्यूचर के मुताबिक डाउनर है, लेकिन हमें पता है आज तक हम पले बढ़े इस उम्र तक जितनी दीप की उम्र है उतने साल मुझे मार्केट में हो चुके हैं, तो ऐसे ही आए हैं और संकेत मिलते हैं वहीं से मिलते हैं। तो मिले और अच्छे मिले और हमने मिले और उस पर भरोसा किया। दीप, एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको 10 दिन में आपको सोचूं कि, या 1 महीना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 महीना में सोचूं दीप रोज सुबह 7 बजे आ जाएंगे और हम साथ में शो करेंगे, ठीक है? किसी एक दिन महीने में आप किसी वजह से लेट हो गए, कोई भी वजह, तबीयत खराब थी, अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, नींद नहीं खुली, वॉट एवर, तो मैं क्या मान लूं? दीप पंक्चुअल नहीं है, बराबर। कभी कभी हो जाता है, कभी कभार हो सकता है ना अचानक से, बट अदरवाइज तो यू आर रिलायबल डिपेंडेंट, बराबर। सेम डाउ फ्यूचर्स है ना, सेम है। किसी एक आध दिन हो सकता है वो नहीं। नुपुर को बड़ा मजा आ रहा है सुन के, है ना, कुशल को भी। तो भाई एक आध दिन, कुशल बराबर है ना, एक आध दिन मैं आपके अच्छी इसी बात कर रहा हूँ सर। हम लोग के लिए भी सेम अप्लाई होता है। एग्जैक्टली दीप से ज्यादा तुम पे अप्लाई होता है क्योंकि दीप तो हमेशा आते ही, महीने में कभी छुट्टी लेता भी नहीं। तो इसलिए कभी कभार एक आध दिन अगर नहीं हुआ तो क्या है, करेक्ट, हमें ओवरऑल देखना है कि भाई हम। और एक चीज बताओ, अल्टीमेटली अपने को लाइफ में क्या करना है? मार्केट देके पैसा बनाना है। और मार्केट में आपको पैसा बनाने में, मार्केट को समझने में, संकेत देने में जो मदद करे, वो चाहे डाउ हो, चाहे गिफ्ट निफ्टी हो, या कोई हांगकांग हो, हमें जहाँ से संकेत मिले ले लो, हमें क्या खुशी की बात है। कोई तो बता रहा, अच्छा मजे की बात सोचो, कोई तो बता तो रहा है ना कि तेजी होगी मंदी, कोई ना बताए तो क्या करोगे? करेक्ट, ना बताए तो क्या करोगे? कम से कम आपको मिल तो रह सके। सो बढ़िया रहा, हमने कल डाउ फ्यूचर्स को देखा और हमको पूरा भरोसा था कि इससे बढ़िया तेजी बनेगी, बनी भी। आज सुबह हमने कहा शॉर्ट करने का मार्केट है नहीं, लेना ही है और लेते ही रहें तो ज़्यादा बढ़िया। किसी को मजबूरी में कोई बेचने का मन ही हो, बहुत घर से कसम ही खा के निकलते बहुत सारे लोग, बिना शॉर्ट के वापस घर नहीं लौटूंगा। अगर आज न कर पाया, आज मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ शॉर्ट में, तो घर नहीं आऊंगा। तो वैसे लोगों के लिए तो ठीक है, करना चाहिए, कोई नहीं बेचेगा तो खरीदेगी कैसे। बट अदरवाइज उम्मीद के मुताबिक अच्छी तेजी आई है। आज जो आपकी कंप्लेन थी कल वाली कि मिड कैप स्मॉल कैप में तो देखो जी लाइफ हाई बन गया, हमारी तो इतनी धुलाई पिटाई हो रही है, कल जितने गिरे उससे कहीं ज्यादा आज बढ़े हुए, बराबर है, उससे तो ज्यादा बढ़े हुए दीप। यस, कल जितने घटे मिड कैप इंडेक्स, कल 500 पॉइंट से ज्यादा तो नीचे बंद नहीं हुआ था। अब ये मत बोला है कल दिन में तो एक बार 1200 घटा था। अरे 1200 घटा था तो उसमें एक आइडिया, एक इंडस टावर था, करेक्ट, जिसने घटा दिया 10-20%, उनको हटा के देखो तो इतना ही घटा था, बिल्कुल। तो उतनी रिकवरी होगी। स्मॉल कैप भी ठीक ठाक है। अब क्या करना है? जब तक बड़ा सपोर्ट लेवल कोई टूटे ना, तब तक तेजी में रहना है। ओके, चिंता मत करो तब तक, चिंता चिता समान है। नहीं करेंगे सर। अरे क्या बढ़िया डायलॉग है। लाइन बढ़िया। चिंता चिता समान है, और चिता में क्या होता है, आदमी जलता ही है। एग्जैक्टली, पहले मरता है और फिर जलता है। तो अपने चिंता नहीं करनी। करेक्ट। और कब तक नहीं करनी? जब तक कोई अहम सपोर्ट लेवल ना टूटे, और जो अब टूट ही नहीं रहा, लंबे समय से नहीं टूट रहा, और जब तक कमजोरी का सिग्नल ना मिले, बेचने का सिग्नल ना मिले, तब तक तेजी करते रहे। सिंपल। तेजी में रहने में और गिरावट में खरीदने में फायदा है। अब गिरावट में आपको 50 पॉइंट की गिरावट में खरीदना है, 200 पॉइंट में खरीदना है, वही डिसाइड करना है। आपने एक बार डायरेक्शन तय कर लिया कि मुझे करना क्या है, फिर तो लेवल ही निकालने रहे ना, एंट्री एग्जिट क्या करनी है। सेक्टर रोटेशन पे ध्यान दीजिए, और सेक्टर रोटेशन में अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ी देर में बताऊंगा, रुको।
पहले सेक्टर रोटेशन बताया, कौन सा सेक्टर वो आ रहा है, उससे पहले निफ्टी के लेवल बता देता हूँ। 25,425, 25,500 आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, टूटेगा नहीं है। अब तो यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर भी आ गया, एक बार तो 25,600 के नीचे भी आया था, लेकिन वहाँ से रिकवर हो गया। अब ऊपर बैंक निफ्टी के लिए 52,950, 53,050 रहेगा मजबूत सपोर्ट। अगर निफ्टी 25,300 के नीचे बंद होता है तो ही आपको सोचना है कि भाई मैं हल्का करूं क्या BTST पोजीशन, और बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे। अब आप बोलोगे तो बहुत दूर है तो है, दूर है तो मैं क्या करूं, लेवल ही वही निकल के आ रहे हैं। आज इतने जो लगे ना, रोज बोलते हैं कि खराब ढंग से, मतलब एक जिसको कह सकते थोड़ा यूफोरिया टाइप मार्केट जो भागा, वो तो आज भागा इतने टाइम बाद में। वो भी यूफोरिया नहीं, वो भी दिन में देखो ढीला हो गया। अगर यूफोरिया ये मार्केट ऐसा हो गया जबकि यूफोरिया बनने का जरा भी सिग्नल आया ना, तुरंत करेक्ट हो जाता है। अगर आज किसी ने भर भर के खरीदने की कोशिश की दोपहर में, ये लो अब तो ये 26,000 भी पार है ना, ये तो 55,000 के पहले बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं, लो यही ढीला कर दिया। स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है इस मार्केट में। सो करेक्शन बीच बीच में आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, इसलिए आपको फोकस इस चीज़ पे करना है। इंडेक्स में बाय ऑन डिप से पैसा बनता रहेगा, ऊपर के अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे खड़े हो जाओ, ना करो तो स्टॉप लॉस टेल करते चलो। दूसरा पैसा कैसे बनेगा, सेक्टोरल रोटेशन पे। NBFC पसंद आए, कुछ शुगर पसंद आए, करेक्ट। अब जो सेक्टर हमें पसंद आ रहा है वो आपके दर्द दिल की दवा है। सबकी कंप्लेन ये होती है, दीप मेरे को 30 साल हो गए इस मार्केट में सुनते हैं, 12,000 का निफ्टी है, हमारे तो शेयरों के भाव 8,000 से भी नीचे के। करेक्ट। आपका 25,500 का निफ्टी है, हमारा स्टॉक तो 24,000 और 22,000 के लेवल का है। और वो लेवल, वो कौन से स्टॉक है जिनको लोग है ना गुस्से में पशु कहते हैं, प्यार से PSU कहते हैं। जब पैसा बनता तो PSU बोलते हैं, और जब नहीं बनता तो पशु बोलते हैं। तो ये PSU स्टॉक्स अब चलने का समय आ गया है। तो आपके लिए अब नया सेक्टर जो है वो PSU, क्यों ये समझाएंगे आपको, लेकिन अब PSU स्टॉक्स में आपके लिए तेजी का मौका बन सकता है। PSU स्टॉक्स में जी। ऑल राइट, तो चलिए ये है हमारे लिए फोकस का एरिया इस समय।